दोस्तों, आज की ये कहानी केरल की है। केरल के एक गांव के पास एक छोटा सा शमशान था और उस शमशान में कई सारे कब्रिस्तान हुआ करते थे। आसपास के बहुत सारे मृत व्यक्तियों को वहीं पर दफनाया जाता था और हर अमावास की रात को वहां पर एक तांत्रिक जाया करते थे। और उन तांत्रिक का मकसद यही था कि शमशान में जाकर पूजा पाठ किया जाए और ऐसी ऐसी शक्तियों को हासिल किया जाए जो कि आम इंसान से परे हो। तो इसी वजह से वो तांत्रिक हर अमावास की रात को उस शमशान घाट पर जाते थे और वहाँ पर कब्रिस्तान के बीचों बीच बैठकर वो पूजा पाठ किया करते थे। और ये हमेशा आधी रात के बाद ही हुआ करता था और सुबह होने से पहले ही वो अपना काम ख़त्म करके कब्रिस्तान से वापस भी आ जाते थे। लेकिन कुछ दिन ऐसे चलते रहा। फिर देखा गया कि उस कब्रिस्तान में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। क्या घटनाएं होने लगी, इस बारे में चलिए जानते हैं। दरअसल वो तांत्रिक पिछले 5 सालों से हर महीने के अमावास की रात को वहां पर जाते और पूजा पाठ करते। फिर सुबह होने से पहले वापस भी आ जाते। लेकिन वो दूसरे दिनों में वहां पर नहीं जाया करते थे। तो वहां पर आखिर होता क्या था, ये उन्हें नहीं पता था या फिर उन्हें किसी ने बताया भी नहीं था। ऐसे ऐसे करके देखा गया कि कब्रिस्तान के आसपास के इलाकों में कई सारे आत्माएं, चुड़ैल ये सब भटकने लगी। जो भी पास के गांव थे या फिर जो भी कब्रिस्तान के आसपास सड़कें थी, वहां पर चुड़ैल रात में भटकती रहती, आत्माएं भटकते रहते। और अगर देर से कोई भी वहां से गुजरता तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाते। अगर कोई बाइक से जा रहा हो तो चुड़ैल जाकर उस बाइक सवार के पीछे बैठ जाती और इस तरह से उन्हें अपने काबू में कर लेती कि बाइक जाकर खाई में गिर जाती और कई सारे लोग जख्मी होने लगे। कई सारे ऐसे आत्माएं थे जो कि आसपास के गांव में भी घूमने लगे। इससे गांव में दहशत भी फैल गई। लेकिन किसी को ये पता नहीं चल रहा था कि बहुत सालों से तो यहाँ पर कब्रिस्तान है और यहाँ पर हम रह भी रहे हैं। लेकिन अब ऐसा आखिर क्या हो गया कि वहाँ से आत्माएं, चुड़ैल निकल कर यहाँ पर आ गई, गांव में घुसने लगी और रास्तों पर भटकने लगी, लोगों को नुकसान पहुँचाने लगी। ऐसा आखिर कैसे हो गया? और इस बात के बारे में गांव लोग अपने अपने भीतर तो बात कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं था कि वो लोग अपने परेशानी को दूर कर सके। फिर गांव में से ही किसी ने कहा कि यहाँ पर पास के गांव में एक तांत्रिक मौजूद है। तो चलिए हम उन्हीं से बात कर लेते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या किया जाए। तो वो लोग सब मिलकर जाते हैं उन्हीं तांत्रिक के पास जो कि हर महीने की एक अमावास का रात पड़ती है और उसी रात में जाकर शमशान घाट में पूजा पाठ किया करते थे। तो उन तांत्रिक के पास जब वो लोग जाते हैं और सारी बातें बताते हैं, तब जाकर तांत्रिक को ये पता चलता है कि ऐसा कुछ वहाँ पर हो रहा है और पहले ये सब वहाँ पर नहीं था, लेकिन अचानक से ये सब शुरू हो गया है। तब तांत्रिक को एहसास होता है कि मैं तो हर अमावास की रात को वहाँ पर जाकर पूजा करता हूँ, तो फिर क्या मेरी ही गलती है कि ये सब आत्माएं और चुड़ैल अपने अपने कब्रिस्तान से बाहर आने लगे? ये आखिर हो क्या रहा है? इस बारे में जानने के लिए तांत्रिक ने लोगों को भरोसा तो दिया, लेकिन वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये खुद भी उन्हें नहीं मालूम था, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता लगानी थी। तो वो एक रात उस कब्रिस्तान में जाते हैं, उस शमशान में जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने अपने कब्र से आत्माएं बाहर निकलकर लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। 1-2 दिन रात में जाकर देखने के बाद उन्हें ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन हाँ, उन्हें ये ज़रूर पता चल जाता है कि कब्र से आत्माएं निकलती हैं और बाहर जाकर भटकने लगती हैं। लेकिन ऐसा देखकर वो घबराए नहीं, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़े तांत्रिक थे। तो उनके पास ऐसी कुछ शक्तियाँ थी जिनसे कि कोई भी आत्मा उन पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी। ऐसे ऐसे करके 2-3 दिन वो हर रात जाग कर वहाँ पर जाते, देखते कि आत्माएं बाहर निकलती हैं, भटकती हैं। लेकिन क्यों निकलती हैं, इस बारे में उन्हें पता नहीं चल पाया। लेकिन 3-4 दिन के बाद
जब एक दिन वो आधी रात के बाद वहाँ पर जाते हैं, यानी शमशान में जाते हैं और छिपकर देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो फिर उन्होंने देखा कि 3 लड़के आते हैं और उनके पास एक भयानक सी किताब होती है, एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर सी किताब जिसे वो अपने साथ लेकर आए थे। और फिर तीनों कब्रिस्तान यानी शमशान के बीचों बीच बैठ जाते हैं। फिर तीनों बैठकर अपने बीच में उस भयंकर सी किताब को रखते हैं। फिर उस पर एक मोमबत्ती जलाते हैं और जलाने के बाद कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जब ये उच्चारण होने लगता है, मंत्रों का उच्चारण होने लगता है, तब ऐसा देखते हैं वो तांत्रिक कि कब्र से आत्माएं बाहर निकल रही हैं। और बाहर निकलने के बाद वो आत्माएं उन 3 लड़कों के पास आते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि हम क्या करें। तब वो 3 लड़के कहते हैं कि तुम जाओ और आसपास के गांव में भटकने लगो, वहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाओ। ऐसा सुनकर आत्माएं जाकर आसपास के गांव में भटकने लगती हैं और लोगों को नुकसान भी पहुंचाती हैं। लोग बहुत ही ज़्यादा दहशत में आ जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन आखिर ये सब करके उन 3 लड़कों को मिलता क्या था? तांत्रिक को ये पता लगाना था आखिर वो 3 लड़कों को ऐसा करके मिलता क्या था और वो भयंकर सी किताब उन्हें कहाँ से मिली। जब वो तीनों लड़के अपना काम ख़त्म कर लेते हैं और सुबह भी तब तक नहीं हुई थी और जब वो तीनों लड़के वापस लौट रहे थे, तब चुपके से तांत्रिक उनका पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते उनके घर तक भी पहुंच जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि कहाँ पर है उनका घर। और इसके बाद हर रोज़ जाकर तांत्रिक दिन में उन लड़कों के बारे में पूछते हैं कि उनके पिता का नाम क्या है, उनकी माता का नाम क्या है, वो लोग क्या करते हैं। ये सब पूछताछ करते हैं, लेकिन चुपके से करते हैं ताकि उन 3 लड़कों को इस बारे में पता नहीं चले। और ऐसे ऐसे करके तांत्रिक को ये पता चला कि वो तीनों लड़के दरअसल भाई भाई हैं, यानी तीनों भाई भाई हैं और उनके पिता का देहांत भी हो चुका है। माता बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन एक बहुत ही भयंकर सी बात सामने आई, जो कि ये थी कि उनकी माता भी पहले एक तांत्रिक रह चुकी थी और उनके पास मंत्रों का एक किताब था और उस किताब के ज़रिए वो चुड़ैलों को अपने पास बुलाती और गांव की दूसरी औरतों के पीछे उन चुड़ैलों को लगवा देती ताकि दूसरी औरतें उनसे डरें और उनका गांव में बहुत ज़्यादा बोलबाला हो। तो इस वजह से तांत्रिक की किताब उनके पास थी। लेकिन अब उन तीनों भाइयों की माता बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, तो वो कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रही थी। लेकिन ये 3 भाई आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे, क्यों कब्र से आत्माओं को निकाल रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, ये बात तांत्रिक को नहीं पता थी। फिर तांत्रिक क्या करते हैं, एक रात को छिपकर रहते हैं शमशान में। छिपकर रहने के बाद वो तीनों लड़के आते हैं। वो तीनों लड़के तांत्रिक को नहीं देख पाते, लेकिन तांत्रिक उन्हें देख पाते हैं। तब वो तीनों लड़के शमशान के बीचों बीच बैठ जाते हैं, फिर उस किताब को रखते हैं और फिर एक मोमबत्ती जलाते हैं। उसी समय तांत्रिक वहाँ पर आकर पहुँच जाते हैं। तब तांत्रिक को देखकर वो तीनों लड़के घबरा तो जाते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, हम तो ऐसे ऐसे मंत्र जानते हैं कि आत्माएं हमारी बात सुनेंगी। तब तांत्रिक कुछ ऐसा मंत्र पढ़ते हैं कि वो तीनों लड़के उनके वश में आ जाते हैं और मंत्र पढ़ ही नहीं पाते। ये सब सोचकर लड़के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि आखिर उन्हें मंत्र याद क्यों नहीं आ रहे, आखिर वो लोग आत्मा को क्यों नहीं बुला पा रहे। तब तांत्रिक कहते हैं कि मैं पिछले 25 सालों से साधना कर रहा हूँ और पिछले 5 सालों से आकर इसी शमशान में अपना पूजा पाठ कर रहा हूँ और मेरे पास जो शक्तियाँ हैं वो तुम्हारे पास कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं आत्माओं को इस तरह से बाहर नहीं बुलाता और ना ही मैं लोगों को परेशान किया करता हूँ, और अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो लोगों की भलाई के लिए ही किया करता हूँ। लेकिन तुम लोग आत्माओं को बाहर निकालकर आत्माओं को भी परेशान कर रहे हो और लोगों को भी परेशान कर रहे हो। आखिर ये सब तुम क्यों कर रहे हो, और पढ़ाई लिखाई की उम्र में तुम्हें ये सब कर कर आखिर मिलेगा क्या। तब वो तीनों लड़के कहते हैं अपनी कहानी कि किस तरह से गांव वालों ने मिलकर उनके पिता की हत्या कर दी थी और उनकी माता को इस तरह से बेबस कर दिया था कि वो घर में छुपने के लिए मजबूर हो गई थी। दरअसल कहानी पिछले 20 सालों की है।
तब वो तीनों लड़के बहुत छोटे हुआ करते थे। उनकी छोटी सी ज़मीन थी और उसी ज़मीन में उनके पिता कृषि का काम किया करते थे और जो भी वहाँ पर उन्हें मिल जाता उसी से उनका परिवार का भरण पोषण भी हो जाता। लेकिन उनकी माता एक तांत्रिक हुआ करती थी। माता क्या करती थी ये बात पिता को नहीं पता थी, क्योंकि माता हर रात पिता के सो जाने के बाद अपने तंत्र मंत्र का उच्चारण करती और चुड़ैलों को बुलाती। बस माता की इच्छा ये थी कि गांव वाले उनसे डरे और उन्हें थोड़ा सा परेशान करके वो अपना बोलबाला चलाना चाहती थी गांव में। इस बात के बारे में पिता को कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन 2-3 साल ऐसे चलने के बाद फिर गांव वालों को उनके पिता पर शक हुआ और उन्होंने उनके पिता को एक पेड़ पर बांधकर जिंदा जला दिया और ये सब उनके माता के सामने हुआ। फिर जब उनके पिता की मौत हो गई तब मजबूरन उनकी माता को हमेशा घर पर ही रहना पड़ा और वो बाहर भी नहीं निकल पाती, क्योंकि लोग उन्हें बहुत ही बुरा भला कहते। लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं था कि दरअसल तांत्रिक तो मेरी माता थी, तांत्रिक मेरे पिता नहीं थे। मेरे पिता तो बेकसूर थे, लेकिन गांव वालों ने मेरे पिता को मार दिया और मेरी माता को मजबूर कर दिया इस तरह से घर पर रहने के लिए। और हम जब छोटे थे और हमारे पिता की मृत्यु हो गई, फिर मेरी माता भी बाहर नहीं निकल पाई। तो ऐसे करके हम लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गए। हमारे पास खाने को नहीं था, पीने को नहीं था और गाँव वाले हमेशा हमारा मजाक उड़ाने लगते। हमें स्कूल नहीं जाने देते, हमें कुछ भी काम धंधा नहीं करने देते। तो ऐसे ऐसे करके हमारे मन में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा फूटा और जब हम तीनों बड़े होने लगे तब हमने तय किया कि हम भी उसी मंत्रों के किताब को पढ़ेंगे और सारे मंत्रों को सीखेंगे। तब हमने 6-7 सालों से इस किताब की पढ़ाई की और हमने सारे मंत्र सीखे और फिर इस शमशान में आकर आत्माओं को बाहर निकाला, उन गांव वालों को परेशान करने के लिए छोड़ दिया। ये सब सुनकर तांत्रिक कहते हैं कि देखो, इसमें तो तुम्हारे माता की ही सारी गलती है। अगर तुम लोग तब छोटे थे तब तुम्हें कुछ भी ऐसा मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारी माता तो बड़ी थी, उन्हें सब कुछ पता था। तो फिर वो चुड़ैलों को दूसरी औरतों के पीछे क्यों लगाती थी? ऐसे तो गांव वाले परेशान हो गए और उन्होंने तुम्हारी माता को नहीं, गलती से तुम्हारे पिता को ही दोषी समझ लिया और उन्हें जिंदा जला दिया। लेकिन वो लोग पुलिस में भी उन्हें दे सकते थे, ये गांव वालों की गलती है। लेकिन अभी के समय में जो लोग भी गांव में हैं उन सब की भला क्या गलती? उन्हें तो इस बारे में पता ही नहीं था। और तुम लोग तो सिर्फ गाँव वालों को ही नहीं बल्कि सड़कों पर आने वाले लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हो, उन्हें आघात पहुंचाते हो, वो लोग जख्मी भी होते हैं। तो अगर किसी की मौत हो जाती है तो क्या तुम जिम्मेदार होगे? उसके परिवार का क्या होगा? तो फिर लड़कों, तुम ये सब कारनामा करना छोड़ दो। ये सब बुरी आदतें हैं, लोगों को परेशान करना छोड़ दो। और अगर तुम ऐसे ही लोगों को परेशान करते रहोगे तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि लोगों को तुम्हारे बारे में भी पता चल जाएगा और हो सकता है कि जो घटना तुम्हारे पिता के साथ घटे, हो सकता है कि तुम्हारे साथ भी वो सब हो जाए या फिर पुलिस पकड़कर तुम्हें ले जाए। इन सब से आखिर तुम्हें क्या मिलेगा? और इसके अलावा अभी अगर तुम पढ़ाई पर अपने ध्यान दोगे तो फिर तुम आगे चलकर कुछ बन पाओगे, या फिर अगर तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते तो फिर तुम यहाँ से बाहर निकलो और कहीं जाकर छोटा मोटा काम धंधा भी कर सकते हो। कोई व्यापार कर सकते हो, किसी कंपनी में रहकर तुम काम कर सकते हो, जिससे कि तुम भी अच्छे से रहोगे और तुम्हारी माता भी अच्छे से रह पाएंगी। और अगर तुम्हारी माता यहाँ पर अच्छे से नहीं रह पा रही तो तुम्हें उन्हें शहर में भी ले जाकर रख सकते हो। तांत्रिक की बात उन लड़कों के दिमाग में घुसी, उन्हें सब कुछ समझ में आ गया और वो लोग अपनी गलती भी मानने लगे। और इसके बाद उन्होंने उस किताब को उसी शमशान में दफना दिया और ये भी कहा कि हम कभी भी यहाँ नहीं आएंगे और ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और हम अभी अपनी पढ़ाई और काम पर भी ध्यान देंगे। ऐसा करके वो तीनों लड़के वहाँ से चले गए। इसके बाद कोई भी आत्मा अपनी कब्र से कभी भी बाहर नहीं आई और वो तांत्रिक भी हर अमावस्या की रात वहाँ पर जाकर अपना पूजा पाठ भी अच्छे से करने लगे। गांव वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि उन्हें अब कोई भी आत्मा परेशान नहीं करती थी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी अगर आपको ज़रा भी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।